तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हुआ हूँ और ये जानकारी है एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में। ये एक्स आईपीएस हैं। इन्होंने असम और मेघालय कैडर ज्वाइन किया था, जिसके बाद लगभग 12 साल नौकरी सर्विस करने के बाद इन्होंने वहाँ से क्विट किया, रिज़ाइन किया और पिछले बार जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था उसमें बीजेपी ज्वाइन किया था और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने ही इनको उस तरीके से वहाँ से लेकर के आया है, रिजाइन करवाया है कि या चलिए मैं आपको टिकट दे रहा हूँ बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए। बट यहाँ पे उनको उस तरीके से टिकट नहीं मिला था, पार्टी का उस तरीके से सहयोग नहीं मिला और ये बिना टिकट के रह गए। और फिर इंडिपेंडेंट जो होता है इलेक्शन, स्वतः निर्दलीय जो कहा जाता है, निर्दलीय इन्होंने फाइट किया था, कॉन्टेस्ट किया था, बट ये तीसरे पायदान पर रह गए थे, इनको वहाँ सफलता नहीं मिला। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये राजद राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट थे सुधाकर सिंह, उन्होंने वहाँ से जीता था। सेकेंड नंबर पे बीजेपी के द्वारा मिथिलेश तिवारी को जो प्रोजेक्ट किया गया था वो भी रह गए थे। और इसके बाद इन्होंने अपने से निर्दलीय जब प्रत्याशी के रूप में वहाँ अपने आप को स्थापित किया था तो ये तीसरे नंबर पर रह गए थे। इसके बाद इन्होंने प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, जो बिहार में चारों दिशाओं में हर एक तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। और इस तरीके से कहा जा रहा है ना कि ये जो इस बार की जो इलेक्शन होने वाली है, विधानसभा 2025 की इलेक्शन जो होने वाली है लास्ट साल के अंत में, कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा जन स्वराज पार्टी का। तो इन्होंने भी जन स्वराज पार्टी को ही ज्वाइन किया था और प्रशांत किशोर के द्वारा इनको बिहार का यूथ विंग का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे क्योंकि ये पढ़े लिखे और अच्छे जुझारू इंसान हैं, आईपीएस हैं। इन सारी चीज़ों से इनका तालमेल रहा है, जिसके वजह से युवाओं के लिए काम करने का इनको मौका मिला। बट आगे जा कर के ये जानकारी मिल रही है कि इन्होंने कुछ निजी कारणों से या और भी कुछ संगठनात्मक जो समस्याएं होती हैं, जो उन सारी चीज़ों को लेकर के इनके मन में थोड़ा बहुत था, डाउट था, जिसके वजह से इन्होंने फिर से भाजपा का जो पार्टी है जिसको ये मदर पार्टी कहते हैं, वहाँ से क्विट करके और भाजपा में ये ज्वाइन हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने भाजपा के लिए ही सर्विस को रिजाइन किया था, बट बीच में चले गए थे जन स्वराज में। अब ये फिर से अपनी मदर पार्टी भाजपा में चले गए हैं और इनको कहा जा रहा है कि इनकी सीट शायद बक्सर या बक्सर के आसपास से कहीं ना कहीं इनको पार्टी लड़ाने का काम करेगी इस बार के विधानसभा इलेक्शन में। हालांकि ये पढ़े लिखे हैं और ये अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब आप इनका कोई इंटरव्यू देखिएगा या कहीं कोई लेक्चर देखिएगा, स्पीच देखिएगा, तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो जज्बा है समाज को देने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जो डिवोशन डेडिकेशन होता है ना एक सर्विस के प्रति, इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। बस इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर ये सारी चीज़ों को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए चले जाएंगे। बशर्ते ये है कि थोड़ा लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले और एक प्लेटफॉर्म मिले। अब देखा जाता है कि आगे जाकर के पार्टी किस तरीके से इनके साथ ट्रीट कर रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन इनका जो मोटो है वो क्लियर है कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है। इन सारी चीज़ों के लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।